नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ 80 जीके के प्रश्न को सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण दोस्तों यह वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग भारत के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर इस वीडियो को साथ ही आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 80 जीके के प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस लुसेंट जीके के वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो यह नारा दोस्तों उजागर इस नारा को किसने किया था? तो भगत सिंह याद रखिएगा, और बोल सकते हैं हसरत मोहानी के द्वारा यह नारा दिया गया था, लेकिन इसको प्रचलित बनाने का काम भगत सिंह ने किया। इनकलाब जिंदाबाद नारा को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ये तीनों को साथी बोल सकते हैं आप 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया। लाहौर षड्यंत्र मामले में दिया गया था। महात्मा गांधी का बात करते हैं तो इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में, और हे राम दोस्तों महात्मा गांधी का ही नारा है। सुभाष चंद्र बोस का बात करते हैं तो इसे नेताजी के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों दिल्ली चलो का नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मेरे भाई यह मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा जो है यह 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। और दोस्तों याद रखिएगा आप, चिल्का झील जो है, चिल्का झील यह किस राज्य में है? तो ओडिशा राज्य में है चिल्का झील। केरल जो है इसे मसालों का बगीचा कहा जाता है, और अपना भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन केरल करता है। दुनिया में सबसे अधिक रबर का पैदावार थाईलैंड करता है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। वैसे दोस्तों हाथी वाला देश पूछा जाए तो लाओस बोलिएगा, लेकिन सफ़ेद हाथी का देश थाईलैंड। अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश अपना भारत में सबसे अधिक दुग्ध का उत्पादन करता है, और दोस्तों गन्ना का बोल सकते हैं उत्पादन करता है। गन्ना का भी अपना भारत में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश। दुनिया में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन ब्राज़ील करता है, याद रखिएगा। कॉफ़ी का भी उत्पादन अपना देश में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है। कहता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका उत्तर तो आप सभी दोस्त लोग दीजिए। 1 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है मेरे भाई। अगर बात करते हम 8 मार्च के दिन, तो 8 मार्च के दिन दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है 8 मार्च के दिन। अगला क्वेश्चन कहता है, नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों यह स्थित है कहाँ? नरोरा पूछा जाए तो आप उत्तर प्रदेश को लॉक कीजिएगा। यही साथी अगर आपसे तारापुर पूछा जाए तो यह आप महाराष्ट्र लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इनमें से भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? सही उत्तर स्टैचू ऑफ यूनिटी, और साथ ही यह जो है बोल सकते हैं आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। और यह कहाँ है? तो यह है आपको गुजरात में बोल सकते हैं, गुजरात में है। और राम सुतार याद रखिएगा साथी, राम सुतार नामक चित्रकार ने इसको बनाया है, राम सुतार ने बोल सकते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, तो इसे भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है।
और बोल सकते बारदोली सत्याग्रह जो कि दोस्तों 1928 में हुआ था, उस सत्याग्रह से संबंधित है आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री पूछा जाए, उप प्रधानमंत्री, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? यह दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अवध के नवाब, ऑप्शन बी अवध के नवाब आप बोल सकते हैं। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? इनमें से कौन संत दोस्तों महाराष्ट्र से थे? तो तुकाराम याद रखिएगा, ऑप्शन बी आप लॉक कर लीजिए। इसका उत्तर दीजिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है 22 मार्च के दिन, और 22 मार्च के दिन बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जल का बात करते हैं तो सूत्र होता है इसका H2O बोल सकते हैं, और जल का अनुभार पूछा जाए तो 18 याद रखिएगा। यही भारी जल का सूत्र पूछा जाए तो D2O। भारी जल का अनुभार मेरे भाई अगर आपसे पूछा जाए तब आप 20 बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? दोस्तों शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ याद रखिएगा आप, ऑप्शन ए लॉक कर लीजिए। इसका उत्तर दीजिए, रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह बांध जो है मेरे भाई उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में स्थित है। पीतल में कौन सी धातुएं होती है? पीतल जो है यह बोल सकते आप मिश्र धातु होता है, लेकिन साथ ही किसका किसका मिश्र धातु होता है? पीतल का बात किया जाता है तांबा और जिंक यानी जस्ता, तो कॉपर जस्ता बोल सकते हो, ऑप्शन बी तांबा और जस्ता इसका मिश्रण होता है, मिश्र धातु है पीतल। अजंता चित्रकारी किस कला से संबंधित है? यह संबंधित है गुप्त काल से दोस्तों, गुप्त काल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? दोस्तों यह कहा गया था किसके द्वारा दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया था, याद रखिएगा, ऑप्शन सी लॉक कर सकते हैं आप। कहता पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? पोंगल का बात करते हैं तो तमिलनाडु से संबंधित है पोंगल, याद रखिए। गिद्धा और भांगड़ा दोस्तों पंजाब से। कहता लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम की राजधानी पूछा जाए आपसे तो गंगटोक बोल सकते हैं सिक्किम की राजधानी। और सिक्किम जो है यह जनसंख्या के हिसाब से अपना भारत का सबसे छोटा राज्य भी है। पंजाब को 5 नदियों का भूमि कहा जाता है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आज़ाद हिंद फौज का स्थापना पूछा जाए तो सिंगापुर दोस्तों, ऑप्शन डी लॉक कर लीजिए। स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? यहाँ पर सही उत्तर अमृत सरोवर झील, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? बुलंद दरवाजा का निर्माण दोस्तों फतेहपुर सिकरी में करवाया गया, जो कि उत्तर प्रदेश में है। 1571 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा, याद रखिएगा, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा बोल सकते हैं। शाहजहां का बात करते हैं दोस्तों, शाहजहां का तो मुगल काल का, याद रखिएगा आप, वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के काल को। अगर जहांगीर का बात करते हैं तो दोस्तों चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के काल को। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब दोस्तों सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का हत्या करवा दिया था, और जहांगीर जो है यह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का हत्या करवा दिया था। अगला प्रश्न, पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है? दोस्तों राजस्थान के, याद रखिएगा, राजस्थान में यह मेला लगता है अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। विलियम बेंटिक के सहायता से दोस्तों, विलियम बेंटिक के बोल सकते समय राजा राम मोहन राय के सहायता से सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में, याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय को दोस्तों राजा का उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। और बोल सकते हैं दोस्तों राजा राम मोहन राय के बारे में भारतीय पूर्ण जागरण का जनक भी राजा राम मोहन राय को
कहा जाता है। रामकृष्ण परमहंस का बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद के यह गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? तो यह पंजाब के अमृतसर में। यह घटना होता है 13 अप्रैल 1919 को। यह घटना होता है पंजाब के अमृतसर में। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कौन आयोग का गठन किया गया था? तो हंटर आयोग का दोस्तों गठन किया गया था। अगला प्रश्न, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनाया? तो यहाँ पर अर्जुन देव बोल सकते हैं आप। फर्स्ट ऑप्शन को लॉक कीजिए। कहता है जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह बांध चंबल नदी पर दोस्तों स्थित है। अगला प्रश्न, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और बोल सकते हैं सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कोसी नदी है। और यह नदी बोल सकते हैं जो बिहार में प्रवेश करता सुपौल जिला से होकर 729 किलोमीटर के आसपास इस नदी का टोटल लंबाई है। गोमती नदी के तट पर लखनऊ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है कपूरथला, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों यह है कोलकाता में स्थित है। कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। हुगली नदी के तट पर भारत का सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर कोलकाता, याद रखिएगा। प्रश्न कहता प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है तेलंगाना में। तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 2 जून 2014 में। यह भारत का 29वां राज्य बना। अभी भारत में 28 को राज्य है और 8 को केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो कोची, ऑप्शन सी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे लुई सिस्टर, ऑप्शन बी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। बाबू जी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? बाबू जी के नाम से दोस्तों जाना जाता है जगजीवन राम को, इस नाम से जाना जाता है। कहता है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। दोस्तों ओडिशा लॉक कर लीजिए आप। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध दोस्तों ओडिशा राज्य में स्थित है, महानदी पर है हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? सितार और तबला वादक पूछा जाए दोस्तों तो यहाँ पर आप अमीर खुसरो को लॉक कर सकते हैं। तानसेन जो है यह अकबर के दरबार में थे। किसके दरबार में? अकबर के दरबार से संबंधित है तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह मेघालय में, याद रखिएगा। मेघालय का जो मानसिन राम पड़ता है दोस्तों, यहाँ सर्वाधिक वर्षा होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होती है? तो दोस्तों यह आयोजित होता करौली, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न कहता है भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय है? तो दोस्तों बेंगलुरु में है इसरो का मुख्यालय। अगर बात किया जाए इसरो का गठन का, तो इसरो का गठन हुआ था कब? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजलों का जो जनक कहा जाता है अमीर खुसरो को दोस्तों इसके जनक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को दक्षिण गंगा के रूप में मानते हैं? तो दोस्तों गोदावरी। गोदावरी जो है यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, गोदावरी नदी। अगर यहाँ पर क्वेश्चन रहता है किस नदी को दक्षिण की गंगा के रूप में जानते हैं, तब आप कावेरी को लॉक कर सकते थे।
इसका उत्तर दीजिए। कहता भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान याद रखिएगा, राजस्थान से संबंधित है। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। दोस्तों राजा अशोक से संबंधित यह युद्ध है, राजा अशोक से संबंधित बोल सकते हैं। प्रश्न का था अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन का अगर आपसे स्थापना पूछ लिया जाए तो 1927 में इसका स्थापना हुआ था। रिपोर्ट दोस्तों इन्होंने कब दिया था? तो साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया था 1930 में बोल सकते हैं। और साथ ही साइमन कमीशन में अगर आपसे सदस्य पूछ लिया जाए तो सदस्य की संख्या इसमें 7 हो जाते हैं। अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो दोस्तों पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव पारित किया गया था, सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए 1929 के अधिवेशन में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? यहाँ पर सही उत्तर दोस्तों चंपारण याद रखिएगा। भारत में सबसे पहला चंपारण सत्याग्रह है महात्मा गांधी का 1917 का। दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था? दांडी मार्च का जो शुरुआत हुआ दोस्तों 12 मार्च 1930 को याद रखिएगा। 6 अप्रैल 1930 तक चला था और इसके बाद 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होता है। तो 1930 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा के कटक में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है। किस वर्ष में पहला आम चुनाव हुआ था? 1951-52 में हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। कहता है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन दोस्तों याद रखिएगा आप। अगर बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी का तो दोस्तों इसी के समय में 1853 में रेलवे लाइन सबसे पहले बिछाई गई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए सी राजगोपालाचारी। लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? मंगल पांडे को फांसी दिया गया दोस्तों 8 अप्रैल 1857 को, याद रखिएगा इसे फांसी दिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर बी को लॉक कर सकते हैं। मंगल पांडे ब्राह्मण थे और मंगल पांडे बोल सकते हैं 34वीं बंगाल इन्फेंट्री सेना के, याद रखिए सेना से संबंधित हो जाते हैं मंगल पांडे। और 1857 की क्रांति का जो चिंगारी लगाया मंगल पांडे ही बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई का दूसरा नाम क्या है? मनु, जिसको मणिकर्णिका कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई की शादी कब हुई? रानी लक्ष्मीबाई का शादी पूछा जाए तो 1842 में, याद रखिएगा। किसके साथ दोस्तों? गंगाधर राव के साथ, याद रखिएगा। दामोदर इसके पुत्र थे अनजात। एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। कहता है विलय की नीति किसके द्वारा लाई गई थी? विलय की नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। मुगल के अंतिम से शासक का मकबरा दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? साथ ही कहता मुगल वंश के अंतिम शासक का मकबरा, यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए दोस्तों रंगून, याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है अगस्त प्रस्ताव कब आया था? अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। अगस्त प्रस्ताव का बात किया जाए तो कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? कैबिनेट मिशन योजना 1946 को आया था। कब? 1946 को आया था। सुभाष चंद्र बोस की मौत कहाँ पर हुई थी? विमान दुर्घटना में दोस्तों, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस की मौत अगर पूछा जाए
विमान दुर्घटना में फार्मोसा द्वीप, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को यह घटना पंजाब के अमृतसर में होता है। कहता साबरमती आश्रम का स्थापना हुआ था कब दोस्तों? महात्मा गांधी के द्वारा 1916 में इसका स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, 1907 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ? 1907 का कांग्रेस अधिवेशन दोस्तों यह हुआ था सूरत में, याद रखिए। रास बिहारी घोष ने इसका अध्यक्षता किया था। कहता इंडियन प्रेस एक्ट कब आया था? यह आया 1910 में, ऑप्शन बी 1910 में यह आया। गांधी संपादित यंग इंडिया की भाषा क्या थी? सही उत्तर लॉक कीजिए इंग्लिश, ऑप्शन डी को लॉक कीजिए मेरे भाई। कहता है गांधी संपादित नवजीवन की भाषा क्या थी? यहाँ पर सही जवाब गुजराती, विकल्प सी गुजराती बोल सकते हैं। गांधी का प्रथम आंदोलन कौन सा था? तो दोस्तों चंपारण आंदोलन, याद रखिएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, चंपारण आंदोलन कहाँ का आंदोलन था? तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं यह बिहार का है यह आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की 3 राजधानी है? तो दोस्तों साउथ अफ्रीका का, याद रखिएगा, 3 गो राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील दर्पण के लेखक कौन है? यह प्रश्न में पूछा गया कई बार। दीनबंधु मित्र, याद रखिएगा दोस्तों, इसके लेखक हो जाएंगे। रॉलेट एक्ट कब आया था? रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। कब? 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। गांधी ने रॉलेट एक्ट को क्या कहा था? दोस्तों गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। क्या कहा था? काला कानून कहा था। गांधी जी कानून की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? दोस्तों गांधी जी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे। कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे बोल सकते हैं। कहता है अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम सली गुरसाप बोल सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी का अगर बात किया जाए तो इसे द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? तो वाल्मीकि के द्वारा रामायण का रचना संस्कृत भाषा में किया गया था। कौन भाषा में? संस्कृत भाषा में किया गया था। पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था? पंचशील समझौता दोस्तों कब हुआ था? तो 1954 में यह समझौता हुआ था। पंचशील समझौता अपना भारत और चाइना के बीच बोल सकते यह समझौता हुआ था, याद रखिएगा आप। ऑप्शन यहाँ पर डी को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला आक्रमण करने वाले कौन थे? यहाँ पर आप बोल सकते हैं अरब मुस्लिम, याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता महमूद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? तो इसका बात किया जाए तो सोमनाथ का मंदिर, गुजरात, सोमनाथ के मंदिर को याद रखिएगा इन्होंने लूटा था। तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? तराइन का पहली लड़ाई 1191 में हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का जीत हो गया। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच, जिसमें मोहम्मद घोरी का जीत हो गया। और दोस्तों बोल सकते हैं आप 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ और साथ ही 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन विजय रहा? तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी, कौन दोस्तों? मोहम्मद गौरी, याद रखिएगा, विजय रहा इसमें। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, कहता प्रसिद्ध फारसी त्योहार का प्रवर्तन किसने किया? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या होना चाहिए? यहाँ पर सही उत्तर बलबन। भारत में रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो भारत में तो बलबन, याद रखिए। और विश्व में दोस्तों रक्त और लोह की नीति किसने अपनाया? बिस्मार्क ने अपनाया था, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको लुसेंट जीके के चुनिंदा
80 प्रश्न का रिवीजन करवाएं। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। अगर पूरा देखे हैं तो साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपना स्कोर, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा नहीं जुड़े होंगे तो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और एक लाइक साथ ही ज़रूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।